हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस के प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में। बहुत ही ज़्यादा बच्चों का कमेंट आ रहा था और मैंने बोला भी था कि आप जिस तरह से डिमांड करोगे उस तरह से हम चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे। तो और भी किसी कोर्स की प्रेफरेंस लिस्ट अगर आपको चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा, उसके ऊपर भी हम आप एक वीडियो लेकर आएंगे ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो सके। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, उन्हें पता ही नहीं है कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना चाहते हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस करना चाहते हो वहाँ से, तो आपको एक लैंग्वेज लेना था। ठीक है, कोई भी एक लैंग्वेज लेना है। इसके अलावा आपका मैथ्स होना चाहिए या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए, और दो कोई और सब्जेक्ट भी साथ में होना चाहिए। दो कौन से सब्जेक्ट? तो आप केमिस्ट्री फिजिक्स ले सकते हो, या आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हो फिजिक्स के साथ साथ, या आप कोई भी इस तरह की सब्जेक्ट ले सकते हो। तो इन्होंने बोला है कि कोई भी दो सब्जेक्ट B1 ग्रुप से आपको लेना है, और एक तो मैथ्स कंपलसरी है या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, और एक लैंग्वेज। ठीक है, तो इतना आपका होना चाहिए। तो एक लैंग्वेज हो गया और 3 बाकी सब्जेक्ट्स हो गए। अगर इनको टोटल आप ऐड करोगे तो आपका 850 मार्क्स हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? 800 मार्क्स आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो 800 में से अगर आपने 400 प्लस स्कोर किया है तो आप बहुत ही अच्छे सेफ जोन में हो। सिंपल, बहुत कम, मैं ये नहीं कहूँगी कि 200 मार्क्स पे आपको यहाँ कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं कहूँगी मैं। तो आपका कम से कम 50% मार्क्स तो होना ही चाहिए। 50% से ऊपर होगा तो ही आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा। चलो फिर देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें कंप्यूटर साइंस होती है, उसमें क्या सीट्स हैं और आपको किस तरह से अपना लिस्ट बनाना है। ठीक है, जो हमारा मोटिव है इस वीडियो का। तो सबसे पहला जो कॉलेज का लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है वो है आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, आर्यभट्टा कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, भास्कराचार्य कॉलेज, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, हंसराज कॉलेज। हंसराज आप जानते हो नॉर्थ कैंपस के कॉलेज हैं। इसके अलावा इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, ये भी नॉर्थ कैंपस का है। कालिंदी कॉलेज, ये भी नॉर्थ कैंपस का है। इसके अलावा केशव महाविद्यालय है, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, PGDAV है। रामलाल आनंद कॉलेज, रामानुजन कॉलेज, और शहीद राजगुरु कॉलेज फॉर अप्लाइड साइंसेस फॉर वुमेन, एंड शहीद सुखदेव कॉलेज है फॉर बिजनेस स्टडीज, एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एंड तेज बहादुर खालसा कॉलेज, जो कि नॉर्थ कैंपस में आता है। अब इसमें आपको कैसे बनाना है प्रेफरेंस लिस्ट? तो सबसे पहले तो आप नॉर्थ कैंपसेस के कॉलेज रखोगे अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। जैसे सबसे पहले आप रख सकते हो हंसराज कॉलेज, जो बॉयज़ है। जो गर्ल्स हैं वो आप कालिंदी कॉलेज या इंद्रप्रस्थ कॉलेज को ऊपर रख सकते हो। ठीक है, या तेज बहादुर खालसा कॉलेज को आप रख सकते हैं। जो सिख माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बेस्ट है कि अगर वो कंप्यूटर साइंस करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे सिख स्टूडेंट्स के लिए आपका ऑलमोस्ट 23 आई थिंक 23 के आसपास सीट रिजर्व्ड रहते हैं। तो आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे थोड़ा सा कम मार्क्स भी होगा तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार जरा देख लो कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपके साउथ कैंपस और कौन कौन से नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं। ठीक है, जैसे हिंदू कॉलेज, रामदास कॉलेज, तो हिंदू कॉलेज में तो होता ही नहीं है। अब नॉर्थ कैंपस के कॉलेज उठाओ और सारा का सारा फिल कर दोगे तो उससे आपको कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगा। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। आपको ये देखना है कि किसमें किसमें हो रहा है। ठीक है, जैसे पहला अगर देखोगे तो रामजस कॉलेज में है कंप्यूटर साइंस, किरोड़ी मल में है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखो तो गुरु तेज बहादुर खालसा में है। ठीक है, हंसराज में है। इसके अलावा और कोई कॉलेज मुझे दिखाई नहीं। एक कालिंदी कॉलेज है, यहाँ पे हो रहा है। बस इतने ही कॉलेजेस हैं जिसमें हो रहा है। अगर टोटल देखो तो नॉर्थ कैंपस में 16 कॉलेजेस है, तो आपको 16 का 16 नाम फिल नहीं करना है। आपको सिर्फ वही कॉलेजेस के नाम फिल करने हैं जहाँ पे कंप्यूटर साइंस हो रहा है, और वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया किसमें किसमें हो रहा है। रामजस में हो रहा है, किरोड़ीमल में हो रहा है। इसके अलावा हंसराज कॉलेज है, और कालिंदी कॉलेज है, और तेज बहादुर खालसा कॉलेज है जहाँ पे कंप्यूटर साइंस है। बाकी किसी कॉलेज में नहीं है। मतलब यही 4 से 5 कॉलेजेस हैं, एक कालिंदी भी है। ठीक है, और साउथ कैंपस का देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको कॉलेज मिलेंगे, जैसे आत्माराम सनातन धर्म, ये भी है। आर्यभट्टा कॉलेज है। इसके अलावा रामलाल आनंद कॉलेज है। इसके बाद आगे बढ़ोगे तो आपका इतना ही है, बाकी सारे ऑफ कैंपसेस हैं। मतलब आपके पास
अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है कि आप एडमिशन ले सकते हो यहाँ पे। जैसे आप देख रहे हो कि जो आपका ये आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज है, आर्यभट्टा कॉलेज ये साउथ कैंपस में आता है, आत्माराम सनातन धर्म साउथ कैंपस का है, भास्कर आचार्य कॉलेज साउथ कैंपस में है, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज साउथ कैंपस में है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले नॉर्थ कैंपस के कॉलेज फिल करने हैं, उसके बाद आपको साउथ कैंपस के कॉलेज फिल करने हैं, और उसके बाद बाकी जो बच जाते हैं इनमें से ही कितने हैं टोटल 20। तो बहुत ज़्यादा कॉलेज की लिस्ट आपको नहीं बनानी है। अगर आप कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर रहे हो तो सिर्फ इन 20 कॉलेजेस को ऊपर नीचे आपको रखना है। ठीक है, जिसमें सबसे ऊपर आप नॉर्थ कैंपस के कॉलेज के रखोगे, उसके बाद साउथ कैंपस के, और उसके बाद ऑफ कैंपस के कॉलेजेस को रखोगे। इसलिए कि अगर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको सबसे नीचे वाला कॉलेज मिल रहा है तो अपग्रेड कर दोगे, तो अगर सीट्स खाली रहें तो आपका अगला कॉलेज मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता है कि आपको 1 नंबर पे जो आपने फिल किया है वो पहले मिल गया और आपको वो पसंद नहीं है तो आपका अपग्रेड करके नीचे वाला मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अपग्रेड करने का मतलब है कि आपको 3 नंबर वाला मिला है और 1 नंबर पे कॉलेज में अगर खाली है सीट्स तो आपको वो मिल सकता है। समझ रहे हो बात को? अपग्रेड मतलब ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता है, तो इस बात का ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ये सभी कॉलेजेस के नेम हैं, इनको नोट डाउन कर लो कहीं पे कि पेपर पे, और एक जगह पे नॉर्थ कैंपस को पहले कर लो, साउथ कैंपस को उसके बाद कर लो, और उसके बाद आपको ऑफ कैंपसेस फिल करने हैं। और थोड़ा सा और स्मार्टली अगर फिल करना चाहते हो तो आप सबसे पहले नॉर्थ कैंपस के एक कॉलेज को भरो, उसके बाद साउथ कैंपस, उसके बाद ऑफ कैंपस, फिर आप नॉर्थ कैंपस, फिर साउथ कैंपस, फिर ऑफ कैंपस। इससे क्या होता है कि अगर 10 नंबर पे आपका नॉर्थ कैंपस भी है और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि वहाँ हो जाएगा, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को वो कॉलेज मिल जाता है। इसीलिए मैंने बोला कि स्मार्टली कॉलेज का लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको बनाओगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कांटेक्ट करोगे। व्हाट्सएप पे हमारा मतलब डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो और वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसके अकॉर्डिंग हम फिर से और वीडियोज़ लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो ये है कंप्यूटर साइंस का एक कंप्लीट लिस्ट बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए। इसी तरह के और भी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, उनको ज़रूर देखना कि कौन कौन से कॉलेजेस में मैथमेटिक्स है, कौन से कॉलेजेस में फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है। इन सभी के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। आप और कौन से कोर्स की डिमांड कर रहे हो ये मुझे ज़रूर बताना, उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। इतना भरोसा रखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।